प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, सब ठीक ठाक। क्या चल रहा है? मोल कॉन्सेप्ट चल रहा था अपना चैप्टर, है ना। मोल कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था? प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, ये टॉपिक पढ़ा था अपना, पीओएसी किया था हम लोगों ने, है ना। आज हम लोग करेंगे प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन पीओएसी। हमने कहा था आपको कि पीओएसी पे थोड़ा सा हो सकता है कि 2 लेक्चर या 3 लेक्चर करेंगे। तो ये अपना दूसरा लेक्चर है पीओएसी पे, है ना। डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस देखेंगे कि कैसे इसको हम लोग हैंडल करेंगे। पीओएसी के रेस्पेक्ट में क्या क्या बातें होनी थी वो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ऑलरेडी कवर अप किया है। इस लेक्चर में मैं शुरुआत से वहीं से लेकर के चलूंगा, फिर से आपको कोशिश करूंगा एक रिकैप देने की, है ना। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे कुछ अच्छे क्वेश्चंस पे। तो बिल्कुल सिंपल सा पहला सवाल लिखिए, जल्दी से फटाफट लिखो। हाउ मेनी ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, हाउ मेनी ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड कैन बी प्रिपेयर्ड? हाउ मेनी ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड कैन बी प्रिपेयर्ड? How many gram of calcium oxide can be prepared by treatment of 4 gram of calcium with excess of oxygen। क्लियर है? ये है अपना सवाल कि 4 ग्राम तो हमें दिया हुआ कैल्शियम और पूछा है एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन से उसका ट्रीटमेंट करा दिया, तो कैल्शियम ऑक्साइड कितना बनेगा। अब देखो ध्यान से एक बस बात को समझना कि इनफैक्ट अगर हम रिएक्शन की बात करेंगे तो कैल्शियम का रिएक्शन करेंगे जब किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, तो बनना क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है। अब आराम से, अगर इसका भी सर्टेन अमाउंट देता, जैसे इसका बोला ना 4 ग्राम, इसका भी बोलता 16 ग्राम, 32 ग्राम, 64 ग्राम, 8 ग्राम, 20 ग्राम, 10 ग्राम, 5 ग्राम, कुछ भी, तो फिर हम लोग क्या करते? इसका भी मोल निकालते। क्यों निकालते? बिकॉज हमें पता करना होता है कि लिमिटिंग रिएजेंट है कि नहीं। तो यहां क्या बोल दिया? एक्सेस। क्या बोल दिया? एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन है। इसका मतलब जब वो एक्सेस में तो वो खत्म होने वाला है ही नहीं, तो इनफैक्ट लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो जाएगा? कैल्शियम। क्लियर है? क्यों लिमिटिंग रिएजेंट है? बिकॉज ये तो बोला एक्सेस, मतलब जितने की जरूरत पड़े सब है। क्लियर? तो अब सीधा सीधा क्या कैल्शियम दे रखा है, कैल्शियम ऑक्साइड पूछा है। ठीक, इन्हीं दोनों को तो रिलेट करना है, तो रिलेट करेंगे तो पीओएसी हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक, बताओ किस एटम पे पीओएसी अप्लाई करें, कैल्शियम पे या ऑक्सीजन पे? तो बोलेंगे कैल्शियम और कैल्शियम ऑक्साइड में कौन सी चीज कॉमन दिख रही है? कैल्शियम, है कि नहीं। अगर हम ऑक्सीजन पे लगा देंगे तो यहां ऑक्सीजन थोड़ी है, या इसका अमाउंट थोड़ी दे रखा है। अमाउंट किसका दे रखा है? कैल्शियम का, तो इसके रेस्पेक्ट में तो हम लगाएंगे। ठीक, सो अप्लाइंग POAC ऑन अप्लाइंग POAC ऑन कैल्शियम एटम। अब क्या बोलता था ये कॉन्सेप्ट ऑफ POAC? इसके अकॉर्डिंग क्या बात करते थे? नंबर ऑफ कैल्शियम एटम्स रिएक्टेड, है ना, या इन द रिएक्टेंट साइड, जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ कैल्शियम एटम्स इन द प्रोडक्ट साइड। क्लियर है? अब अगर ये पूरा का पूरा कंज्यूम हो रहा तभी तो पीओएसी लगा दिए। अगर ये पूरा का पूरा पीओएसी मतलब ये कंज्यूम नहीं होता, मान लो कि तुम्हें बोलता है ये 16 ग्राम और ये एक्सेस ले लिए, तब तुम क्या बोलते? क्या ये खत्म हो रहा है? नहीं ना। तो क्या इसका पूरा एटम उधर कन्वर्ट होगा? नहीं ना। पीओएसी कब लगाएंगे? जब किसी भी रिएक्टेंट का एटम पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाए। ठीक, उस पर लगाएंगे पीओएसी। क्लियर? तभी तो बोलेंगे कि जितना रिएक्टेंट में था उतना प्रोडक्ट में मिलना चाहिए। ये इसी को दूसरा लैंग्वेज बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम एटम कंज्यूम्ड इन द रिएक्टेंट साइड मस्ट बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ कैल्शियम एटम्स प्रोड्यूस्ड इन द प्रोडक्ट साइड। क्लियर है? ओके। अब यहां अगर हम लगाएंगे तो इसका मतलब ये कैल्शियम एटम किसके फॉर्म में? तो कैल्शियम ही के फॉर्म में, तो सीधा सीधा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम, ठीक, इज इक्वल टू यहां किसके फॉर्म में? कैल्शियम ऑक्साइड के फॉर्म में। अब उसमें कैल्शियम कितना है? तो बोलेंगे 1, है ना। क्लियर? तो क्या बोल देंगे? 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। ऐसे ही तो करते थे पिछले क्लास में, याद है सब कुछ? क्लियर? ओके। अब इसको रखेंगे तो इस फॉर्मूला को हम लोग 3 तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, मास, वॉल्यूम, नंबर, तीनों में।
क्या दे रखा है? मास, तो किसमें ब्रेक करेंगे? मास में, है ना। सो मास ऑफ कैल्शियम गिवन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कैल्शियम, यही ना, इज इक्वल टू, क्या बोलोगे यहाँ? 1 तो 1 ही है, तो सीधा सीधा इसका मोल निकाल दें। सो मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड कितना बनेगा ये तो पूछा है, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। क्लियर? अब इसकी वैल्यू यहां पुट कर दो, तो क्या बोलोगे? कितना मास दे रखा है कैल्शियम का? 4, डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है इसका? 40, इज इक्वल टू, उसका मास पूछा है, मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड ही तो पूछा, हाउ मेनी ग्राम, ठीक, और मोलर मास कितना होगा उसका? 56, ये ना, तो ये डिवाइड कर दिया तो 10 मिल गया। सो मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड दैट विल बी फॉर्म्ड विल बी इक्वल टू 56 बाय 10, दैट इज 5.6 ग्राम। ऐसे अप्लाई कर देंगे पीओएसी, कोई दिक्कत? ठीक है, एनी डाउट? क्लियर? ठीक, ऐसे ही आगे क्वेश्चंस करेंगे, है ना। मैंने आपसे कहा था आरसी मुखर्जी जरूर लेना है अगर आप जेईई एस्पिरेंट हो तो, ठीक, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक। चलिए इसी किताब से हम एक क्वेश्चन उठाते हैं, लिखो सवाल, सवाल लिखो। क्वेश्चन इज दैट हाउ मेनी ग्राम ऑफ ऑक्सीजन विल रिएक्ट विथ, हाउ मेनी ग्राम ऑफ ऑक्सीजन विल रिएक्ट विथ, हाउ मेनी ग्राम ऑफ ऑक्सीजन विल रिएक्ट विथ 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम, 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम, हाउ मेनी ग्राम ऑफ ऑक्सीजन विल रिएक्ट विथ 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम। क्लियर? तो फिर वही बात, क्या बोल देंगे? ये तो अपना कैल्शियम और ये तो ऑक्सीजन है, ठीक, और यहां क्या? CaO, बोलिए कोई तकलीफ? ठीक, अब क्या बोला? किसका मास पूछा? कैल्शियम का, हाउ मेनी ग्राम ऑफ कैल्शियम, ये तो पूछा है। इसका कितना ग्राम, किसके साथ? ऑक्सीजन के कितने ग्राम के साथ? कुछ बोला नहीं, ऐसा कैसे? क्या सवाल क्या रहेगा? हाँ 1 ग्राम, हाउ मेनी ग्राम ऑफ ऑक्सीजन विल रिएक्ट, ओके, हाउ मेनी ग्राम ऑफ ऑक्सीजन विल रिएक्ट, इसका मास पूछा, ओके सॉरी, ये कितना ग्राम? 1 ग्राम, बोला ना ऐसा, ओके। तो एक तो हम लोग सिंपल स्टोइकियोमेट्री लगा करके सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा क्या बोला गया? दूसरा क्या बोला जा रहा है कि पीओएसी, जिसमें बैलेंसिंग की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब पीओएसी लगाएंगे, ठीक, तो हमें इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशन तो कुछ नहीं दिख रहा, क्योंकि दोनों का दोनों तो रिएक्टेंट साइड ही है। पीओएसी तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में बोलते हैं, तो अपने पास पीओएसी लग तो सकता ही है सब पे, ठीक। सो हम बोल रहे हैं सबसे पहले पीओएसी ऑन कैल्शियम एटम अप्लाई किए, ठीक, तो यहां से क्या बोल दें? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम इन द रिएक्टेंट साइड विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम इन प्रोडक्ट साइड। अभी कभी किया है, इसी के टर्म्स में तो लिखा जाएगा, तो 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड लिख दो इसको, कोई कंफ्यूजन? ठीक, तो इतना ही रह जाएगा। तो एक रिलेशन क्या बन गया बेटा? ये बना। अब दूसरा इस पे लगा रहे पीओएसी, अप्लाइंग पीओ, अब मैं बार बार लिख नहीं रहा हूं, अप्लाइंग सीधा, अप्लाइंग पीओएसी ऑन ऑक्सीजन एटम, तब क्या बात करोगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम इन रिएक्टेंट साइड, तो ऑक्सीजन एटम किसके टर्म्स में? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के टर्म्स में, तो इसका इंडेक्स कितना है? 2, तो क्या लिखेंगे? 2 इंटू, बोलो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम इन द रिएक्टेंट साइड, क्या बोलेंगे? 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2, यस सर, नो? क्लियर? ओके। व्हाट अबाउट प्रोडक्ट साइड? वहां तो 1 इंटू इंडेक्स कितना ऑक्सीजन का? 1, तो 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, तो 1 इंटू को 1 लिखने की जरूरत ही नहीं, कोई दिक्कत? यहां से मिल गया क्या? दूसरा रिलेशन, ये दो तो हम लिख ही सकते हैं, पीओएसी अप्लाई करके यही दो तो लिख सकते हैं। अब अगर अपने पास ये दो रिलेशन मिल गया, तो पिछले लेक्चर में हमने बोला था क्या, कि जब 2 लेक्चर मिल गया तो तीसरा बना सकते हैं, सॉरी 2 रिलेशन मिल गया तो तीसरा बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? दोनों का आरएचएस बराबर है, तो एलएचएस में रिलेशन आ गया, तो क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम विल बी इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, यही ना? ये कहां से लिया हम लोगों ने? जब 2 को और 3 को क्लब कर दिया, तो यहां से ये तीसरा रिलेशन बना,
क्लियर? अब इसी को तो हम सॉल्व कर लेंगे क्योंकि इसी दोनों के बीच रिलेशन पूछा है। क्लियर? नाउ सॉल्व इट। अब बोलिए क्या होगा, क्या कर दोगे? कैल्शियम, इसका मास दे रखा है तो सीधा लगा देंगे, इसका मोल क्या 1/40, यही ना, मास बाय मोलर मास। ओके, वहां क्या 2 तो है फॉर्मूले का, इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2। ठीक, तो O2 का तो मास पूछा, मोलर मास क्या रखेंगे O2 का 32, यही ना। ठीक, अब इससे काट दिया तो कितना है 16 भेज दिया ऊपर, तो 16/40, 16/40 इज इक्वल टू क्या W किसका O2 है ना। सो मास ऑफ O2 इज इक्वल टू कितना, डिवाइड कर, हाँ 0.4 ग्राम। आंसर, कोई तकलीफ? ये हो गया आपका आंसर। एनी डाउट? समझ में आ रहा है? तो जहां रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मिल रहा है वो तो ठीक है, नहीं मिल रहा तो कम से कम तुम लिखो तो सही पहले, जब लिखोगे तो तीसरा रिलेशन खुद ही बन जाएगा। समझो, ग्रेजुअली समझो कैसे कैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्लियर? ठीक है, अगला सवाल लिखना मेरा। अगला क्वेश्चन लिखिए, A sample of KClO3, a sample of KClO3, a sample of KClO3, किधर गया सवाल? हाँ, a sample of KClO3 on decomposition yielded, a sample of KClO3 on decomposition yielded 448 milliliter of oxygen gas, 448 milliliter of oxygen gas at NTP। ठीक, क्या बोला? इसका डिकम्पोजिशन क्या, हीट कर दिया आपने तो डिकम्पोज कर गया, टूट गया तो क्या बन जाता है KCl, और क्या ऑक्सीजन। ये तो बोल रहे हैं, ये तो बनेगा। अब बोला ये दे रखा आपके पास क्या 448 ml, कहां NTP पे। तो पहली बात बताओ, क्या मैं इसका मोल नहीं निकाल सकता? कितना 448 इंटू क्या 10⁻³ बन गया लीटर, इसको डिवाइड कर देंगे 22.4 से, ठीक, तो बन गया मोल। क्लियर? अभी सवाल कंप्लीट नहीं हुआ, अभी आंसर लिखना मत, अभी पहले देख इसको, जो डेटा मैं उसको काम कर रहा हूं। ठीक है, तो अब यहां से कितना हो गया, ऊपर गया 10, इससे डिवाइड कर देंगे तो डबल है। ठीक, तो क्या बच जाएगा 2 × 10⁻² होगा। सॉल्व करके देखो, ये आना 0.02 आना है, मोल आएगा ना। यहां डेसिमल हटाया तो ऊपर आया 10, और इससे काट दिया तो यार 2, और ये दोनों मिलकर के कितना हुआ 10⁻², सो 0.02 मोल। ये पता चल गया कि ऑक्सीजन का उसने मोल दे दिया, मैं कितना मोल दे दिया 0.02 मोल, ये तो बोला, उतना यील्ड किया। अब सवाल है, सवाल क्या है, वेट ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड इज। पहला सवाल है कि ऑक्सीजन का मास कितना प्रोड्यूस होगा, पहला सवाल। दूसरा सवाल है, क्या सवाल है दूसरा कह रहा है वेट ऑफ KClO3 ओरिजिनली टेकन, वेट ऑफ KClO3 टेकन, ये कितना लिया था ओरिजिनली। ठीक, एंड योर थर्ड क्वेश्चन इज, तीसरा सवाल क्या है, व्हाट इज द वेट ऑफ KCl प्रोड्यूस्ड, मास ऑफ KCl कितना बना है। क्लियर है? ये है 3 सवाल इसके अंदर। ठीक, बोला जाए क्या करेंगे हम लोग, बोलिए क्या करेंगे अब। सबसे पहला काम क्या, POAC अप्लाई करेंगे, है ना। तो अगर इस रिएक्शन पे POAC अप्लाई करेंगे तो एक रिलेशन आपको क्या दिख रहा है, मान लो किस पे करेंगे, तो पोटेशियम पे किया, तो पोटेशियम एटम पे अगर हमने POAC अप्लाई कर दिया, ठीक, तो रिएक्टेंट में जितना पोटेशियम उधर ही प्रोडक्ट में भी होना चाहिए। पोटेशियम का इंडेक्स कितना 1, तो 1 इंटू क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 लिखेंगे। क्लियर? इतना ही रह जाएगा। ठीक है, राइट साइड 1 ही है, तो 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCl, अब तो आ रहा होगा ना, ओहो, 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
KCl, बोलो बेटा, इतना क्लियर है? तो क्या ये रिलेशन बन गया? पहला एक रिलेशन हो गया, ठीक है। दूसरा मैं बोल रहा हूं अप्लाई POAC ऑन क्लोरीन, ठीक। क्लोरीन पे जब POAC लगाएंगे तब क्या बन जाएगा, बोलो? तब क्या होगा? क्लोरीन का लेफ्ट साइड है ना, कितना है? 1, क्लियर। और यहां भी कितना? 1। क्या सेम रिलेशन आ जाएगा? इसके टर्म्स में लिखोगे, क्या लिखोगे? 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3, तो 1 तो वही रह जाएगा। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 यहां आएगा, विल बी इक्वल टू 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCl, क्योंकि इसका इंडेक्स फिर से 1 है, तो सेम आ जाएगा। तो क्या लिखने की जरूरत है? लिख करके फिर तुम काट दोगे कि 1 2 सेम है तो कट गया। ओके, तो हटाओ इसको, डिफरेंट आता तो जरूर लिखते। ओके, अब अगली बात, अप्लाइंग POAC ऑन ऑक्सीजन एटम, क्लियर। यहां इंडेक्स कितना ऑक्सीजन का? 3, तो क्या लिखेंगे हम लोग? 3 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO, कोई दिक्कत? ठीक, विल बी इक्वल टू क्या? वहां ऑक्सीजन कितना है? 2, सो 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2, ये दूसरा रिलेशन आया, बोलो कोई दिक्कत? ठीक, यह है ना सेकेंड रिलेशन, डन। अब मैं कह रहा हूं क्या मैं इसको मॉडिफाई कर सकता हूं? मॉडिफाई करके क्या कर लेंगे? इस 3 को यहां भेज सकते हैं। जब भेज दिया तो यहां से डिवीजन में आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 2/3। ऐसा क्यों किया? बिकॉज यहां से हमें दिख रहा है क्या? LHS क्या हो गया? बराबर। तो लेट दिस इज इक्वेशन नंबर, 1 मिनट में, हाँ, तो यहां से क्या हो गया? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का LHS क्या हो गया? बराबर। तो यहां से एक तीसरा रिलेशन डेवलप होता हुआ दिख रहा है, क्या दिख रहा है? हाँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCl विल बी इक्वल टू 2/3 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, बोलो यस सर नो। सो दिस इज आवर थर्ड रिलेशन। अब 3 रिलेशन आपके पास, जो सवाल है वो सॉल्व कर दो। पहला सवाल क्या था? व्हाट इज द मास ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म्ड? इसमें तो कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि आपने मोल निकाला हुआ है, तो मोल से मास तो ऐसे निकाल दोगे, है कि नहीं? तो मोल से मास कैसे निकालते हैं? पहले सवाल के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे, तो मोल से मास कैसे निकालते हैं? तो मोल बराबर क्या होता है? मास बाय मोलर मास। सो मास बराबर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल कितना निकल चुका ऑक्सीजन का? 0.02 इंटू मोलर मास कितना है? 32, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो गया? 0.64 ग्राम आंसर। कोई तकलीफ? तो पहला वाला तो 0.64 हो गया, ये तो ऐसे ही, इसमें तो कोई काम ही नहीं था, वो तो ऐसे निकल जाता। ओके, दूसरा, व्हाट इज द मास ऑफ KClO3 टेकन? KClO3 का कितना मास हम लोगों ने लिया है, उसकी बात करें तब क्या बोलोगे? दूसरा सवाल जो है आपका। अब KClO3 जो लिया आपने, उसका रिलेशन आप किसके साथ निकाल सकते हो? तो अब तुम्हारे पास ऑक्सीजन का भी मिल गया, है कि नहीं? ऑक्सीजन ही तो मिला है, और तो कुछ मिला नहीं, ठीक। तो KClO3 में और ऑक्सीजन में ही तो रिलेशन बनाएंगे। ओके, कहां मिल रहा है KClO3 और ऑक्सीजन में रिलेशन? यहां से, कोई दिक्कत? इस फॉर्मूले को जस्ट उतार देंगे, इसी का तो मास पूछा, ठीक। तो इसका क्या लिख देंगे फॉर्मूले से? फ्रॉम रिलेशन टू, बोलोगे ना, तो क्या बोलोगे? फ्रॉम रिलेशन टू, क्या बोलोगे? इसका मोल लिखना, तो क्या बोलोगे? मास बाय मोलर मास, है कि नहीं? ये हो गया मास। अब मोलर मास निकालना इसी का, तो ये निकाल दो। पोटेशियम का एटॉमिक मास कितना? 39, क्लोरीन का कितना? 35.5, है ना? ऑक्सीजन का 16 3 48, ठीक, जोड़ दिया 0.5, 8 5 13 13 9 22, है ना? 4 2 6 6 3 9 9 3 12, 122.5। सो इसका मॉलिक्यूलर मास हो गया 122.5, ये हुआ ना मोल इसका, इज इक्वल टू 2/3 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकाल के बैठे हैं कितना? 0.02, सो इट बिकम्स कितना? 0.04/3, क्लियर? तो अब यहीं से क्या बोल दोगे? मास ऑफ KClO3 टेकन विल बी इक्वल टू क्या बेटा? 0.04 इंटू 122.5 अपॉन क्या? 3, क्लियर है? जो भी वैल्यू आती है वही तो आंसर है,
अब इसको सॉल्व कर लेना, क्या आ रहा है, कोई दिक्कत, बोलो, एनी डाउट? ठीक है, अगला क्या पूछा, व्हाट इज द मास ऑफ KCl प्रोड्यूस्ड, जो KCl बना उसका मास। तो अब तुम्हारे पास क्या रिलेशन है, KCl का रिलेशन ऑक्सीजन के साथ भी है ना, और इसी KCl का रिलेशन KClO3 के साथ भी है। तुम इसका भी मोल निकाल के बैठे हो, है ना, और इसका मोल तो पहले से पता है, कोई दिक्कत, जिसके साथ रिलेशन बना लो। मान लो हमने ये वाला रिलेशन इस्तेमाल किया तीसरे सवाल को सॉल्व करने के लिए, यूजिंग रिलेशन कौन सा, 3, है ना। तो क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCl, उसका क्या पूछा है, मास। तो मास के टर्म्स में लिख देंगे फॉर्मूला, बाय मोलर मास। मोलर मास यही लिख लो इसका, पोटेशियम 39, क्लोरीन 35.5, कितना हो गया 0.5, 9 5 14, 3 3 6 1 7, ये ना 74.5, कोई तकलीफ है ना। इसका LHS हो गया। RHS में क्या बोलोगे, 2/3 गुना इसका मोल, कितना मोल लिखे हो 0.02, तो यहां से कितना आ गया 0.04/3। सो व्हाट अबाउट द मास ऑफ KCl ऑब्टेन्ड, क्या लिखोगे 0.04 इंटू 74.5/3, यही ना। अब जो आंसर आ जाएगा, जो निकाल के रख लोगे इसको, मतलब इसकी वैल्यू निकाल दोगे, है ना, जो वैल्यू निकली वही इसका आंसर है, कोई तकलीफ। ऐसे हम लोगों ने क्या कर लिया, बगैर बैलेंस किए हुए, क्या ये रिएक्शन बैलेंस है, बोलेंगे बिल्कुल नहीं, इधर ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, उधर ऑक्सीजन 2, हमने कहीं बैलेंसिंग किया, कहीं नहीं किया, ठीक। सो विदाउट बैलेंसिंग भी हमने इसको सॉल्व कर लिया। क्या अप्लाई किया, POAC मेथड क्या था POAC का, पिछले लेक्चर में डिटेल में बात हुई है, क्लियर, कोई तकलीफ, ठीक। इसको नोट करो, अगला सवाल लिखो, कर ले नोट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। अब थोड़ा सा अच्छा सा सवाल है, अभी तक तो स्टोइचियोमेट्री से भी आप सॉल्व कर सकते थे ना। अब देखो ये सवाल आपको बताएगा, इनफैक्ट POAC पे ये पहला सवाल आ रहा है जो आपको बताएगा कि क्यों अहमियत है, क्यों POAC हम पढ़ रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंस। अभी तक आप क्या कह रहे होगे, अरे सर क्या पढ़ा रहे हैं, सब तो हम लोगों ने सिंपल स्टोइचियोमेट्री से कर ही लिया था। तो ये क्वेश्चन बताएगा आपको कि क्यों हम पढ़ रहे हैं। लिखो सवाल, 27.6 ग्राम ऑफ K2CO3, 27.6 ग्राम ऑफ K2CO3, 27.6 gram of K2CO3 was treated by a series of reagents, treated by a series of reagents, by a series of reagents, so as to convert all of the carbon to K2, देखो रुकना, क्या बोल रहा हूं मैं, इसको सीरीज ऑफ रिएक्शन से पास कराया। बहुत सारे रिएजेंट इस्तेमाल किए होंगे, मान लो एक बार रिएजेंट इस्तेमाल किया R, कोई भी, क्या बोला है, क्या नहीं बोला, मान लो बन गया क्या A, है ना। फिर कोई रिएजेंट इस्तेमाल किया R प्राइम, क्या बन गया B, है ना। कोई रिएजेंट तीसरा इस्तेमाल किया होगा R डबल प्राइम, मान लो बन गया C, ठीक, ऐसा बोल दे B है ना। और ये क्या, तीसरा रिएजेंट इस्तेमाल किया R डबल प्राइम, क्या बन गया C, ठीक। और चौथा इस्तेमाल किया क्या R ट्रिपल प्राइम, ऐसा, तब क्या बन गया D, ऐसा कुछ भी। मान लिया फाइनली बना अपना क्या बना है, तो वो बोल रहा है क्या K2ZN3
FeCN होल 6 होल ट्वाइस। अब मैं सवाल कर रहा हूं, क्या बोला? 27.6 ग्राम ऑफ K2CO3 was treated by a series of reagents as to convert all of its carbon to K2 Zn3 FeCN होल 6 होल ट्वाइस। इस कंपाउंड में कन्वर्ट किया, है ना? हमें नहीं मालूम कौन कौन से स्टेप लिया हमने, इसे हाइपोथेटिकली बोला ना सीरीज ऑफ रिएजेंट। मान लिया एक बार रिएजेंट ये डाला तो ये बना होगा, कुछ भी होगा ये, उससे बी बन गया, उससे सी बन गया, सी से डी बन गया, एक्स वाई जेड कुछ भी बन गया, फाइनली ये बना। कब बना हमें ये मालूम ही नहीं है, एक बार में बन गया कि 2 बार में बन गया कि 3 बार बन गया, सीधा बोला, ऐसा बोला। अगर तुम्हें रिएक्टेंट ये दे, प्रोडक्ट ये दे, क्या तुम इसको बैलेंस कर दोगे? जब एटम ही नहीं है बीच का तो बैलेंस कहां से हो गया? Zn कहीं दिख रहा है क्या? कहीं नहीं दिख रहा। आयरन कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो रिएजेंट कहां से लाएगा? मतलब जब बीच का है ही नहीं तो बैलेंसिंग क्या पॉसिबल है? नहीं है बैलेंसिंग पॉसिबल। तो क्या हम यहां पे सिंपल स्टोइचियोमेट्री लगा सकते हैं? कभी नहीं लगा सकते। क्लियर? ठीक। तो क्या बोला कि ऐसा सीरीज से पास किया ताकि सारा कार्बन इसका कन्वर्ट होकर के यहां आ गया। ये बोला उसने, एक क्लू दिया। क्या? सारा कार्बन यहां का कन्वर्ट होकर के कहां चला गया? कोई दिक्कत? All of the carbon atoms in the reactant are now here. Clear? अब कह रहा आपसे calculate the weight of product. Calculate the weight of product. इसका मास बताओ, ये है सवाल। समझ में आ रही बात? ये है क्वेश्चन। अब मुझे तुम आराम से बताओ इसमें हम क्या समझ रहे हैं, इस सवाल में क्या क्लू दिया हुआ। तो क्लू ये दिया हुआ कि सारा कार्बन एटम कहां चला गया? प्रोडक्ट में। इसका मतलब कार्बन एटम इज कंजर्व्ड। बाकी के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन कार्बन के बारे में तो इंफॉर्मेशन है। क्योंकि उसने बोला कि सारा कार्बन यहां से यहां गया है, तो हम डायरेक्ट ना रिलेशन बना देंगे। क्या बोल देंगे? अपने लिए इन बीच के रिएक्शंस का कोई महत्व नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, वो हमारे लिए कुछ है ही नहीं, हमारा डायरेक्ट रिलेशन है। क्या? ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट। और बोला कि कार्बन एटम कहां है? यहां था और अब यहां है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? कार्बन एटम इज कंजर्व्ड। क्या उसने बोला कंजर्वेशन के बारे में? नहीं, लेकिन उसने एक लैंग्वेज दिया ना, सो एज टू कन्वर्ट ऑल ऑफ इट्स कार्बन इनटू प्रोडक्ट, ऐसा बोला। सो कार्बन एटम कंजर्व है। सो वी कैन अप्लाई, यहां से वी कैन अप्लाई क्या? POAC किस पे? ऑन कार्बन एटम। कर दो अप्लाई। तो जब अप्लाई करेंगे तो क्या बोलोगे? कार्बन एटम इन रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू कार्बन एटम इन द प्रोडक्ट, है ना? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम इन द रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम इन द प्रोडक्ट, बोलेंगे। अब यहां रिएक्टेंट में कार्बन एटम किसके टर्म्स में? K2CO3 के टर्म्स में। यहां इंडेक्स कार्बन का कितना है? बोलेंगे 1, लिखेंगे ना? तो उसके टर्म्स में क्या लिखेंगे? 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ K2CO3 विल बी इक्वल टू, ऐसा लिखेंगे। प्रोडक्ट में वो है, वहां कार्बन का इंडेक्स क्या है? तो बोलेंगे यार तो 6। अब आराम से ध्यान से देख, यहां ध्यान से देख, कितना है? इसके होल में कितना है? 6। और फिर इस पूरे को होल में कितना है? 2। तो बोल कार्बन कितना है? वेरी गुड। क्या बोलेंगे? कार्बन का इंडेक्स कितना हो जाएगा? 12। तो क्या बोलोगे तुम? इट विल बी 12 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वो जो भी है, ये जो भी है, मान ले अपनी आसानी के लिए हम बोल रहे हैं लेट इट इज x। काय को इतना लंबा चौड़ा लिखा है ना? दैट इज 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, या x को छोड़ हमने लिख दिया z। ऐसा कुछ भी आप या पूरा लिख लो, आपकी मर्जी, आप पूरा लिखो, मैं नहीं लिख रहा हूं, कोई दिक्कत? वही तो है। अब आराम से, इसी का तो मास पूछा, तो आप क्या बोलोगे? अब इसका मोल निकालोगे तो 1 तो खत्म हो जाएगा। अब क्या बोल रहे हैं? इसका मोल लिखना है, क्या लिखेंगे? इसका मास बाय मोलर मास कितना है? 27.6 बाय मोलर मास ही तो करना है। इसका मोलर मास कितना हो जाएगा? पोटेशियम 2 है, तो 2 पोटेशियम का मतलब क्या? 78, 1 का मतलब 39, और कार्बन 1 है तो कितना हो गया? 12, और ये 16 3 48, कितना हो गया? 8 2 10 8 18, है ना? 5 6 और 6 7 13, 138 हो जाएगा। दिस इज 138, कोई डाउट? ओके, इट इज सिंपली 12 इंटू, अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Z, है ना? तो फिर इसके टर्म्स में तो वही लिखेंगे, मास बाय मोलर मास, है कि नहीं? मास बाय मोलर मास ऑफ क्या? Z। कोई तकलीफ? बोले जरा, मोलर मास Z का हम लोग क्या लिखें?
Z है क्या, तो बोलेंगे Z ये है, ठीक। उसका मोलर मास क्या लिखेंगे, जोड़ दो सबका मास। अब सुकून से, पोटेशियम का एटॉमिक मास कितना होता है 39, कितना, तो 2 बार है तो क्या बोल देंगे, वेरी गुड 78। जिंक का एटॉमिक मास होता है 65, कितना, 3 है तो 3 से ना मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 × 5 = 15 और 3 × 6 = 18, 19, 195। अच्छा, आयरन कितनी बार है बेटा बोलना, आयरन है 2 बार, वेरी गुड। और एटॉमिक मास 56, तो कितना हो जाएगा 112, 112। कार्बन कितनी बार है, कार्बन 12, वेरी गुड, है ना। तो क्या बोल दोगे, 12 बार है और एटॉमिक मास कितना उसका 12, तो कितना हो जाएगा 12 बार 144, 144। ओके, नाइट्रोजन कितनी बार है, 12 बार, है ना। और 14 उसका एटॉमिक मास है, तो 12 चौके 48, 12 इकाई 12 और 4 16 बोलेंगे। इन्हीं सब का सम तो हो जाएगा मोलर मास, ठीक है। जोड़ दो, 8 4 12, 12 4 सॉरी 8 4 12 2 14, 14 5 19, 19 और 8 27, है ना। 2 6 2 8, 8 4 12, 12 1 13, 13 9 22, 22 7 29, ठीक। 2 1 3, 3 1 4, 1 5 और 6, 697। ऐसा ही है क्या, ये हमने 12 से मल्टीप्लाई क्यों किया था? हाँ ये तो बोला था हम लोगों ने, जब हम लोगों ने POAC पढ़ा था, तो इसको इंडेक्स से ही तो मल्टीप्लाई करते थे। किसको कंजर्व कर रहे हैं, कार्बन एटम को, अच्छा, और तो यहाँ कार्बन एटम उसके टर्म्स में है ना, क्लियर। अब सबको जोड़ लेते नहीं तो आ रहा है, जो भी आ रहा होगा आपका जोड़ लेना एक बार फिर से, क्लियर है। जो भी मोलर मास है, तो अपना कितना है 697, चलो 697 आया, ये तो है। तो अब आपको ये तो निकालना है, कोई दिक्कत। सो ये W बराबर क्या हो जाएगा बोलो, यहाँ कितना है 27.6 इंटू हो जाएगा 697 और डिवाइडेड बाय 138 इंटू, ये ना, यह आ जाएगा नीचे, आ जाएगा ऊपर। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, सो दिस विल गिव यू आंसर। क्लियर, तरीका समझ में आया, सॉल्व कैसे करेंगे तरीका समझ में आया, ठीक है ना। सिंपल है, क्या बोला कि क्या हो रहा है बीच में उससे मतलब नहीं है, सीधा रिएक्टेंट और सीधा प्रोडक्ट। एक बार बोल दिया एटम कंजर्व हो रहा है, कौन सा, कार्बन, लगा दिया हमने कार्बन पे कंजर्वेशन। क्या किया, कार्बन यहां किसके टर्म्स में, पोटेशियम कार्बोनेट के, तो पोटेशियम कार्बोनेट में कार्बन का इंडेक्स कितना है, तो 1, तो लिखेंगे 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट, वो लिखा। और यहां कार्बन किसके टर्म्स में, इसके टर्म्स में, है नहीं, और इसमें कार्बन का इंडेक्स कितना है, तो बोलेंगे यहां तो 1 है, लेकिन बाहर 6 से मल्टीप्लाई हो गया तो 6 हो गया, और फिर ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो 12 हो गया, क्या लिख देंगे 12 है इसका इंडेक्स, है ना। सो 12 लिख दिया इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ दिस कंपाउंड। उस कंपाउंड का मोल निकालेंगे कैसे, इसका मास बाय मोलर मास, तो मास ही तो पूछा है, तो मास को हमने अननोन बनाया, मोलर मास जोड़ के निकाल दिया। क्लियर, इसको सॉल्व कर लिएगा भैया, आंसर हो जाएगा ग्राम में। एनी डाउट, कोई तकलीफ, ठीक। चलिए अगला सवाल, इसका लगभग आंसर आ रहा है, आप लोग चेक कर लेना, इसका आंसर मिला देना अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 11.6 ग्राम, अप्रोक्स 11.6 ग्राम। चेक कर लेना आप इसको सॉल्व करके। अगला सवाल लिखना। तो ये सवाल आपको बताया कि हम POAC क्यों पढ़ रहे हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ग्राम ऑफ AgCl, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ AgCl, लिखिए, हाउ मेनी ग्राम ऑफ AgCl will be precipitated when a solution containing, when a solution, एक solution है containing 4.77 gram of NaCl is added to another solution, इसको यहां ऐड कर दिया, to another solution of 5.77 gram of AgNO3, ठीक। सवाल लिखे पूरा, क्या बोल रहा है, हाउ मेनी ग्राम ऑफ AgCl will be precipitated out when
A solution containing 4.77 gram of NaCl is added to a solution containing 5.77 gram of AgNO3. ऐसा बोला क्या कि साहब एक सॉल्यूशन को दूसरे सॉल्यूशन में हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। इसका मतलब इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगा, है ना। याद करो 10th क्लास में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़े थे। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता था, एक्सचेंज ऑफ आयंस। नहीं हो जाएगा क्या, कर दो एक्सचेंज ऑफ आयन तो AgCl बनेगा, तो अगला क्या बन जाएगा NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। तो उसने तो पूछा ही नहीं, उसने तो पूछा आपसे AgCl। ठीक, बोलो किस पे एटम कंजर्वेशन कराओगे, कौन सा एटम को कंजर्व कराओगे। तो जब हमने इसमें मिलाया क्या NaCl, इसका मतलब जब रिएक्शन कर रहे हैं किसके बीच में, NaCl और AgNO3 के बीच में, इसी के बीच में रिलेशन होगा। तो यही तो डबल डिस्प्लेसमेंट करके क्या बना देगा AgCl। इसका Cl यहां चला गया तो इसका NO3 इसके साथ आ जाएगा, साथ में क्या बन जाएगा NaNO3 बन जाएगा। ये बन गया, कोई तकलीफ। ये है अपना रिएक्शन। अब आपको बोल रखा है, क्या बोल रखा है कि भाई साहब NaCl का मास दे रखा था 4.77 ग्राम, कोई दिक्कत, और AgNO3 का मास क्या दे रखा था 5.77 ग्राम, यही ना। क्या पूछा, AgCl का मास कितना प्रेसिपिटेट आउट होगा, ये प्रेसिपिटेट बनेगा ऑब्वियसली, कितना बनेगा यही है तो अपना सवाल। ठीक, अब यहां बात करेंगे हम लोग। अभी तक तो क्या बोल रहा था, एक दिया हुआ था, उससे निकालना था तो सीधा उसका एटम कंजर्वेशन लगा दिए। याद है कि जब हम लोग सिंपल स्टोइकियोमेट्री करते थे, एक रिएक्टेंट से प्रोडक्ट पूछा निकाल दिए। लेकिन जब दो होता तो ठहरते थे, क्या करते थे, लिमिटिंग रिएजेंट निकालते थे। याद करो, तो हम लोग यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट निकालेंगे। लिमिटिंग रिएजेंट किसके रेस्पेक्ट में निकालते थे, मोल के। वहाँ तो मास दे रखा है तो पहले मोलर मास निकालेंगे, है ना। मोबाइल अगर है छोटा वाला तो जल्दी से निकाल लो। NaCl का मोलर मास, इसका मोल निकालेंगे ना, तो इसका मोल कितना आ जाएगा बोलना। गिवन मास कितना है 4.77 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना 58.5। जल्दी से कैलकुलेट करके बता मोल कितना है। सिमिलरली AgNO3 का मोल 5.77 डिवाइडेड बाय AgNO3 का मोलर मास निकाल देंगे। Ag का कितना है 108, नाइट्रोजन का कितना है 14 और ऑक्सीजन 16 × 48, सब जोड़ दिए 8 8 16 4 20, 4 2 6 1 7 और यहाँ हो गया 170। NaCl का 0.081 ओके 0.081 यही ना। और इसका 5.77 डिवाइडेड बाय 170 0.0 बस ठीक है। तो इसका मोल मिल गया हमें 0.081 और इसका मोल मिल गया हमें 0.033। अब देखो यहां पे देखते ही तुम, अरे ओहो बीच में ही कॉल आ गए, इसको पहले फ्लाइट मोड पे डालो। चलो अब आ गया फ्लाइट मोड पे, अब काम कर सकते हैं हम लोग। हाँ बोलिए क्या बोलेंगे, कहाँ थे हम लोग, यहाँ। हाँ इसका मोल मिल गया और इसका भी मोल मिल गया। अब बोलो इन दोनों में से लिमिटिंग रीजन कौन है, तो रिएक्शन तो बैलेंस है ना। तो सीधे सीधे क्या बात करेंगे, दोनों में से कौन है लिमिटिंग रीजन, जिसका मोल कम है। मैंने क्या बोला था, जब कोफिशिएंट बराबर हो तो सीधा जिसका अमाउंट कम है वही। जब कोफिशिएंट अलग थे तब कोफिशिएंट से डिवाइड करके निकालते थे एक चीज, है ना। तो यहां सीधा सीधा क्या बोलोगे, किसका मोल कम है, ये 0.08 ये 0.03, कौन कम है, ये तो कम है। बोलो कोई तकलीफ। इसका मतलब इसी के सारे एटम तो गए ना प्रोडक्ट में। इसका मतलब कौन सा एटम कंजर्व कराएंगे, बोलेंगे Ag, है ना। नाइट्रोजन क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि NaNO3 थोड़े बोला है। अगर वो बोलता तो उसको करवा देते उधर। क्या बोला उसने, AgCl बताओ, तो Ag है कहां, मतलब AgCl में क्या है, या तो क्लोरीन है। आराम से कॉन्सेप्ट सुन, हमसे पूछा AgCl, हम क्यों कंजर्वेशन ऑफ Ag की बात कर रहे हैं, Cl की बात क्यों नहीं कर रहे। तब क्या बोलेंगे, अगर Cl है ठीक है, AgCl में Cl भी है, लेकिन तुम Cl की बात करोगे तो इसके रेस्पेक्ट में ना बात करोगे। Cl तो तब ना कंजर्व होगा जब ये पूरा का पूरा खत्म होता। क्या ये पूरा खत्म हो गया, नहीं ना, बच गया ना। क्यों बचा, बिकॉज इट इज एक्सेसिव रिएजेंट। यस और नो,
किसको हम कंजर्व कराएंगे? जो खत्म हुआ है वो ना बेटा। हम लोग क्या बोलते हैं? टोटल नंबर ऑफ मोल्स कंज्यूम्ड इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस्ड। तो ये कंज्यूम हुआ ही नहीं पूरा, तो हम कैसे बोलते हैं? क्लियर? कौन कंज्यूम हुआ? ये वाला। तो इसमें कौन सा एटम है जो यहां कॉमन है? बोलेंगे क्या? Ag। तो किस पे लगाएंगे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन। बोलो, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन किस पे लगाएंगे? तो लगाओ सीधा, बोलो। अप्लाइंग POAC ऑन Ag। अप्लाइंग POAC ऑन Ag। ठीक है, कर देंगे। तो यहां Ag का कोफिशिएंट कितना? 1। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgNO3 के टर्म्स में ही तो सिल्वर आएगा, ये तो हुआ रिएक्टेंट में। क्लियर? इज इक्वल टू, वहां Ag की बात कर तो यहां भी कोफिशिएंट कितना है? 1। सो अगेन 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl। यही ना रिलेशन आया? बस ये रिलेशन आ चुका है। अब तुम क्या बात करोगे? इसका मोल दे रखा है ना, निकाल दिया हम लोगों ने। AgNO3 का कितना? 0.033। तो इसको मास बाय मोलर मास की तरफ में क्यों तोड़ेंगे? पहले ही तोड़ चुके हैं। ओके, लेकिन इसको तो तोड़ेंगे मास बाय मोलर मास। मोलर मास AgCl का निकाल दो, कितना बोलोगे? Ag कितना? 108 है ना, और Cl कितना? 35.5। कितना हो गया? 0.5, 8 5 13 और 3 1 4, 143, 143.5। कोई तकलीफ? सो व्हाट विल बी द मास ऑफ AgCl प्रेसिपिटेटेड आउट विल बी व्हाट? 0.33 इंटू, सॉरी 0.0, ये है ना 0.03, हाँ ठीक है, 033 इंटू 143 क्लियर? इसको सॉल्व कर लीजिए, जो आंसर आ रहा है ग्राम में। कोई दिक्कत? आप चेक कर लेना भाई, आप लोग ऑनलाइन वाले चेक करने के लिए बात करोगे तो किधर गया AgNO3? आंसर है 4.87 ग्राम। कितना? आप चेक कर लेना, इसकी वैल्यू आनी चाहिए 4.87 ग्राम। जल्दी से कर दो बेटा, इसको मल्टीप्लाई कर दो। आ रहा है क्या 4.87? हाथ के हाथ चेक कर लें। मिटा दे, इधर वाला मिटा दूं? अरे क्यों आ रहा है ऐसा? कहीं इसका मतलब कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई होगी, एक बार चेक कर लेना। ये निकालने में कहीं गड़बड़ हुआ होगा, मे बी चेक कर लेना। प्रोसेस तो यही, तो एक बार देख लेना फिर से क्या आ रहा है। चलो अगली बार से हम लोग आंसर मिला के काम करेंगे, देखते हैं कहाँ गड़बड़ी होती है, चेक करेंगे। लिखो अगला सवाल, लिखो अगला सवाल, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट मास ऑफ लाइम, कैलकुलेट मास ऑफ लाइम दैट इज CaO, mass of lime CaO, calcium oxide, that can be prepared by heating, that can be prepared by heating, that can be prepared by heating 200 kilogram, 200 kilogram of calcium carbonate, 200 kilogram of calcium, 100 kilogram है, हाँ 200 kilogram of calcium carbonate, that is limestone, that is limestone which is 95% प्योर। बोला कि ये 200 किलोग्राम है, क्या है? 200 किलोग्राम है, और ये है कितना? 95% प्योर, ऐसा बोला। कोई दिक्कत? तो आपसे पूछ रहा है कि जब इसको हीटिंग किया, सो कैलकुलेट द वेट ऑफ CaO, है ना? जाहिर सी बात है, हम लोग 10th क्लास में पढ़ते हैं ये रिएक्शन, ये टूटेगा तो बन जाएगा CaO और CO2, इतना जानते हैं, है ना? तो इसका मास हमसे पूछा गया, कितना ग्राम बनेगा? मैं अभी भी आंसर बता देता हूं आपको ताकि चेक करें मिलता है कि नहीं मिलता। 106.4 kg, 106.4 kg। अब मिलाना है इसको, क्लियर है? ठीक, क्या पूछा है? उसका मास निकालो कितना बनेगा। ठीक है, पहले हम सवाल को समझेंगे। सवाल क्या बोला कि 200 किलोग्राम तो सैंपल था, उस सैंपल में कैल्शियम कार्बोनेट प्योर कितना था? 95%।
तो हमें तो एक्चुअल कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए ना, उसमें इंप्योरिटी क्या है वो थोड़ी दे रहा है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड तो कैल्शियम कार्बोनेट दे रहा है। तो इनफैक्ट ये किसका मास है? सैंपल का। किसका मास है? सैंपल का। हमें क्या चाहिए? इसका मास। ठीक, ओके। तो क्या निकाल दोगे आप? 200 किलोग्राम का कितना परसेंट? 95%, यही ना? ठीक, तो ये 20 खत्म, 2 पंचे 10, 2 9 18 19, तो कुल मिलाकर अपने पास कितना ग्राम हुआ? 190 किलोग्राम। 190 किलोग्राम। सो एक्चुअल मास कितना है? एक्चुअल मास कितना है कैल्शियम कार्बोनेट का? 190 किलोग्राम। समझ में आ रही बात? सो ग्राम कितना हुआ? 190 इंटू 10⁻³ ग्राम, यही ना बेटा? अच्छा, इसका मोलर मास कितना? 100। कितना है? 100। सो मोल कैसे निकालोगे? गिवन मास 190,000, ये ना, 3 बार 0 बैठा दिया, डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना? 100। तो ये 2 0 गया, 2 0 गया, खत्म। कितना मोल हुआ? 1900। कितना मोल हुआ? 1900। तो एक्चुअल में तुम्हें कितना मोल दे रखा है इसका? 1900 मोल। कोई तकलीफ? अब बोले क्या पूछा गया? कैल्शियम ऑक्साइड बताओ। अगर ये हीटिंग करके पूरा का पूरा कन्वर्ट हो गया तो क्या लगाओगे तुम? POAC किस पे लगाओगे? कैल्शियम पे या कार्बन पे या ऑक्सीजन पे? तो बोलेंगे कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड में क्या कॉमन है? वी विल से कैल्शियम। क्यों भैया, ऑक्सीजन नहीं है क्या? बिल्कुल है, लेकिन ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट भी तो हो रहा आगे, क्या? CO2 में। तो क्या यहां का पूरा ऑक्सीजन यही है क्या? बिल्कुल नहीं, लेकिन यहां का पूरा कैल्शियम यहां है। समझना इन सब बातों को, ठीक? सो अप्लाइंग POAC ऑन कैल्शियम एटम, यस और नो? ठीक, ओके। तो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट में इंडेक्स कैल्शियम का कितना है? 1। सो बोलेंगे 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3, क्योंकि रिएक्टेंट साइड में कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म्स में तो लिखा जाएगा। प्रोडक्ट साइड में अगेन कितना इंडेक्स? 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। कोई दिक्कत? ठीक, अब लगा दो। तो क्या बोलोगे? इसका क्या निकालना है? मोल। तो मोल तो ऑलरेडी निकाल ही चुके हैं, ये तो निकाले। कितना? 1900 इज इक्वल टू, इसका ही तो मास पूछा है, तो क्या निकाल दोगे तुम? मास बाय मोलर मास। मोलर मास कितना है बेटा कैल्शियम ऑक्साइड का? 56 ना? ये क्या हो गया? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सो मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म्ड विल बी इक्वल टू 56 इंटू 1900 ग्राम। लिखोगे किलोग्राम? ग्राम। यस, क्योंकि ये तो ग्राम पर मोल है ना, और ये मोल है। क्लियर? तो यहां क्या है? ग्राम। बहुत बढ़िया, शाबाश। अब किलोग्राम में चाहिए तो क्या हो जाएगा? ये रहेगा 1.9, है कि नहीं? 1000 से डिवाइड हो जाएगा। सो इट विल बी 56 इंटू 1.9। क्लियर है? इसको जरा सॉल्व करना जल्दी से। 19 छक्के 114, 11, 19 पचे 95, है ना? ठीक, 95 और 10 105, 105 और 1 106, 106 डेसिमल एक डिजिट के बाद आ रहा है क्या? आ गया। ये तो किलोग्राम होगा। ठीक है, क्लियर? तो यहां पर अपना बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर मिल रहा है, और यही आंसर बोला है, इतना किलोग्राम होना चाहिए। सो दिस इज आवर आंसर। पिछला वाला सवाल में देख लेना कहीं पे कैलकुलेशन में, या तो मोलर मास निकालते हुए मिसप्रिंटिंग मिस हुआ होगा, क्योंकि किताब ऑथेंटिक है, किताब में सवाल सही रहते हैं, गलत होने के चांसेस कम रहते हैं। इतना सवाल में आ गया? कोई दिक्कत? ठीक है, अगला सवाल लिखो जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। लिथियम 0.32 मोल ऑफ 0.32 मोल ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, 0.32 मोल ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ऐसा लिखना। 0.32 मोल ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्लियर? इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम लोग? लिथियम
एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LiAlH4 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं इसको, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी पढ़ते हैं, और हाइड्राइड में याद रखना है इसको। इन ईथर सॉल्यूशन, इन ईथर सॉल्यूशन, क्या बोला, 0.32 मोल ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन ईथर सॉल्यूशन was placed in a flask, was placed in a flask, in ether solution was placed in a flask। मैं फिर से सवाल रिपीट कर रहा हूं, 0.32 मोल ऑफ lithium aluminum hydride in ether solution was placed in a flask and 74 gram of butyl alcohol was added। इसको क्या बोला गया, कोई फ्लास्क था, मान लो ऐसा फ्लास्क है, राउंड बॉटम फ्लास्क, सॉरी कॉनिकल फ्लास्क ले लो, ये कॉनिकल फ्लास्क, इसमें डाला गया क्या, इसमें इंसर्ट किया गया, पहले क्या लिया गया, पहले लिया गया 0.32 मोल किसका, LiAlH4, ये लिया गया, और इसी में क्या लिया गया, बोलो क्या डाला गया, 74 ग्राम ऑफ ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, क्या लिया गया, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, क्लियर है, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, उसका मोलर मास दे रखा है, उसका मोलर मास दे रखा है 74 ग्राम पर मोल, 74 ग्राम पर मोल। तो मुझे बताओ 74 ग्राम लिया है और मोलर मास 74 ग्राम पर मोल दिया हुआ है, तो इनफैक्ट कितना मोल लिया है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल का, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल का कितना मोल लिया गया, अपॉन 74, मास 74, मोलर मास भी 74, तो कितना मोल, 1 मोल। यस और नो, क्लियर, ओके ठीक है, ऐसा बोला, was added। आगे बोल रहे हैं the product LiAl, the product LiAl HC12 H27 O3 वेट उसका मास किया, वजन किया गया, वेट 81.26 ग्राम, 81.26 ग्राम, 81.26, सॉरी 26 नहीं 28, 81.28 ग्राम, 81.28 ग्राम, क्लियर, ऐसा बोला, समझ मारी बात। आगे बोल रहा है इज द क्लेम that the yield is according to 100% efficiency of the reaction, 100% efficiency of the reaction, 100% efficiency of the reaction if lithium atoms are conserved, if lithium atoms are conserved, clear, कोई दिक्कत, इफ लिथियम एटम्स आर कंजर्व्ड, समझ मारी बात, ठीक, मतलब आपको यह बोला गया कि क्या परसेंटेज यील्ड 100% है, तो परसेंटेज यील्ड हम लोग कैसे निकालते थे, याद करो, क्या निकालते थे, एक्चुअल यील्ड अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100, ये तो करते थे, ठीक, तो हम लोग चेक करके देखते हैं। तो अब उसने क्या बोला, अब सवाल को फिर से पढ़ो, क्या बोला, अब उसने क्या पढ़ा, सवाल में क्या बोला, 0.32 मोल ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन ईथर सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन में था, ईथर सॉल्यूशन में पहले ही लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, उसमें ऐड किया आपने क्या, 74 ग्राम ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, इसका मतलब 1 मोल अल्कोहल आपने ऐड किया, ठीक, वाज एडेड, ठीक, द प्रोडक्ट लिथियम एल्यूमिनियम, सॉरी द प्रोडक्ट दिस वन, ये वाला प्रोडक्ट बना, इसका मास दे दिया आपको, अब पूछ रहा है परसेंटेज यील्ड 100% है कि नहीं, ओके ठीक है, मैं कह रहा हूं आपको टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल दिया, साथ में क्या बोला, क्या कंजर्व है, कंजर्व क्या है, लिथियम एटम, बोला ना, सवाल में बोला ना, लास्ट लाइन में देख क्या लिखा हुआ है, इफ लिथियम एटम्स आर
कंजर्व, ऐसा बोला। अगर लिथियम एटम कंजर्व है, व्हाट डज इट मीन? क्या मैं बाकी किसी से कोई मतलब है? हम लिथियम एटम पे ही फोकस करेंगे। कहां है लिथियम एटम? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में और नीचे भी। बस, तो क्या मैं इससे कोई मतलब है? इसका कुछ भी अमाउंट देते रहे, हमें क्या मतलब उससे? ठीक, ये नहीं भी देता तो हम सीधा बोल देते। क्लियर? ओके, तो हम सीधा सीधा प्रोडक्ट में क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट में क्या लिखेंगे? यही LiAlH C2 सॉरी C12 H27, ठीक से देख लो कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, O3। एक बार फिर से चेक करना, LiAlH C12 H27 O3 O3। हाँ, क्योंकि ये अगर गड़बड़ हो गया तो मोलर मास गड़बड़ा जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है। अब इसका मास दे दिया बेटा कितना? 81.28 ग्राम। अच्छा ठीक है, और क्या दे रखा था? इसका मोल दे रखा था, यही ना। किसका मोल? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का कितना मोल? 0.32 मोल। अब देखो, जब ऐसा बोला तो रिएक्टेंट का मास दिया हुआ है, प्रोडक्ट का मास दे दिया, तो पूछा क्या? पूछना तो कुछ भी नहीं है, मास ही तो पूछता था अब तक। अब उसने ऑलरेडी मास दे दिया आपको, तो ये वाला जो मास दिया हुआ है, ये कौन सा मास है? तुम थ्योरेटिकल बोलोगे या एक्चुअल बोलोगे? मतलब एक्सपेरिमेंटल बोलोगे या थ्योरेटिकल बोलोगे? बोलेंगे एक्सपेरिमेंट से हुआ ना, तो ये तो एक्चुअल है। इसी को बोलेंगे एक्चुअल यील्ड या एक्सपेरिमेंटल यील्ड, ये तो बोलते हैं। बोलोगे कि नहीं? कोई दिक्कत? तो अब हमें क्या निकालना है? थ्योरेटिकल यील्ड। मान लो वो नहीं दिया होता और बोलता उसका मास बताओ, तो हम थ्योरेटिकली साबित करते हैं ना। हम थ्योरेटिकली क्या मान के करते हैं? जब एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन इज 100%, तभी तो हम बात करते हैं। ओके, अब क्या बोला गया? हम चेक करते हैं क्या मान के। वो तो बोला ना कि क्या 100% एफिशिएंसी है रिएक्शन की, तो हम 100% मान लेंगे। लेट द एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन इज 100%। क्लियर? उसके अकॉर्डिंग जो यील्ड आएगा वो थ्योरेटिकल आएगा। अगर थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल मिल गया, इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? कि रिएक्शन की एफिशिएंसी 100% है। यस और नो? ओके, मान लो। तो अब क्या करोगे? आप अप्लाई करोगे ना क्या? POAC किस पे? किस पे? लिथियम एटम पे, है ना। अप्लाइंग लिखना शुरू में, अप्लाइंग POAC ऑन लिथियम एटम। कोई दिक्कत? तो लेफ्ट साइड में लिथियम का इंडेक्स कितना बेटा? 1। तो सीधा सीधा तुम क्या लिख दोगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यही ना, इंटू 1। क्लियर? विल बी इक्वल टू, वहां भी लिथियम का इंडेक्स क्या? 1, तो 1 इंटू उतना पूरा लिख दिया हमने। चलो इस बार लिख दे रहे हैं LiAlH, H में कितना है? कुछ नहीं। ठीक, उसके बाद क्या? C12 H27 O, यही ना। ओके, कोई दिक्कत? ऐसा बोल दिया हमने। अब क्या करोगे? इसका मोल तो दिया है, तो यहां तो हमें कुछ करना ही नहीं है, यहां तो सीधा बोलेंगे 0.32, यही ना। क्लियर? अब क्या निकालना है? उसका मास निकालना है। अगर हमने मास निकाल के इतना साबित कर दिया तो बोलेंगे 100% है, अदरवाइज बोलेंगे नो, इट डज नॉट सेटिस्फाई 100% एफिशिएंसी ऑफ द रिएक्शन। क्लियर? ओके, तो सबसे पहले हमें क्या काम करना पड़ेगा? उसका मोलर मास निकालना पड़ेगा। किसका? इसका, है ना। मोलर मास निकालना पड़ेगा। लिथियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 7। एल्यूमिनियम का कितना होता है? 27। हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, है ना। 12 12 144, 144, यही ना। हाइड्रोजन का फिर 27 हो जाएगा। ऑक्सीजन 16 3 48, यही ना। सबको जोड़ दो, 8 7 15 4 19 1 20, 20 7 27 7 34, 3 4 3 7 2 9 4 13 2 15, 254, यही ना। मोलर मास कितना आया? ठीक है, तो यहां क्या पुट कर देंगे? इसका मास बाय मोलर मास। मोलर मास कितना है? 254, यही तो है। तो इससे मल्टीप्लाई कर दो। सो मास ऑफ दैट प्रोडक्ट विल बी, मास ऑफ प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू कितना? 254 इंटू 0.32। मल्टीप्लाई करो इसको, कितना आ रहा? करो मल्टीप्लाई। 254 से मल्टीप्लाई कर दो। 254 और 32, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 2 4 1 5,
3 चौके 12, 3 5 15, 1 16, 3 दूना 6, 1 7, 8 2 6 5 11 और 7 1 8। ये तो आ रहा है इतना ना, कितना 8 1 2 8 और डेसिमल कितने डिजिट के बाद 2 डिजिट, यही ना 81.28 ग्राम आ रहा है। ये क्या आ रहा है थ्योरेटिकल यील्ड। ये क्या है थ्योरेटिकल यील्ड, यही ना। और वो क्या है प्रैक्टिकल यील्ड। क्या दोनों मैच कर गया, बोलो क्या दोनों मैच कर गया, बोलेंगे ना। तो अब क्या बात करेंगे, चुके थ्योरेटिकल यील्ड इज इक्वल टू क्या एक्सपेरिमेंटल यील्ड, ठीक। इसलिए इफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन इज 100%। ऐसा सवाल पहले जेई एडवांस में आता था, ठीक है। कोई बात नहीं, उसकी बात नहीं कर रहे हम लोग से तो सवाल बना के पूछ देगा ना। मान लो ये देता ही नहीं, बोलता बोलो बेटा कितना निकलेगा, तो लगाते हैं ना पीओएसी। क्लियर है। तो अभी तुम सोचो अगर यहां पे पीओएसी का मेथड नहीं होता तो हम कैसे सॉल्व करते उसको। बैलेंस करने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं, तो सीधा रिएक्टेंट उठाए प्रोडक्ट उठाए आंसर दे दिया। क्यों, क्योंकि हमें पीओएसी आता है। इसलिए ऐसे कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शंस में पीओएसी की जरूरत पड़ती है। तो काफी है मेरे ख्याल से, इतना समझ में आ रहा है। अब इस पे क्वेश्चंस जितना करा दिया जाए कम ही है, मतलब इसी टाइप से क्वेश्चंस बनते चले जाएंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन बोलो या प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन बोलो। क्लियर, कोई दिक्कत। तो हमने लॉट ऑफ क्वेश्चंस कर लिए हैं पीओएसी के ऊपर, ठीक। तो अगले लेक्चर में हम लोग अपना नया टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब बार बार रिवाइज करके एक बार देखिएगा, ज़रूर फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप नए हो इस लेक्चर पे तो मैं आपसे कहूँगा कि आप पिछले लेक्चर पहले देखिए, पीओएसी का एक्चुअल कॉन्सेप्ट समझिए, फिर आइए इस लेक्चर पे, ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।